हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग की लगातार डिमांड आ रही थी कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ वैकेंसी पर कोई अपडेट दूं, नोटिफिकेशन पर कोई अपडेट दूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने अफवाह फैला रखा था कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 5 फरवरी को ही आ जाएगा। लेकिन आज आप जान रहे 8 फरवरी हो गया, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका एग्जैक्ट डेट बताना किसी के लिए आसान नहीं है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो। आप रिज़ल्ट का एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट का डेट थोड़ा फिक्स माना जाता है कि मान लीजिए अगर 2 दिन बाद डिक्लेयर करना है तो 2 दिन पहले ऑफिस में हलचल मच जाती है, कंफर्म हो जाता है लगभग कि हाँ 2 दिन में 1 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। वो भी ज़्यादा पहले नहीं कंफर्म हो पाता है, मैक्सिमम 2 दिन पहले कंफर्म हो पाता है। लेकिन नोटिफिकेशन के मामले में फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोटिफिकेशन के मामले में ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आपका प्रिपेयर करके रखा गया है, उसके बाद भी 1 महीना बीत जाता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है। इसमें ऐसी अड़चनें होती हैं। तो इसलिए मैं कभी भी कहता हूँ नोटिफिकेशन का आप लोग फिक्स डेट ना बताया करें, ठीक है। तो मैं इससे चर्चा करूँगा फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं ये भी बताऊँगा ग्रुप सी ग्रुप डी के भी नोटिफिकेशन कब आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग ग्रुप सी के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रुप डी के बारे में पूछ रहे हैं कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। तो मैं ये भी बात करूँगा। आप लोग जान रहे हैं पदों की संख्या मैंने इससे पहले कंफर्म नहीं बताया था, बट कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, मैं बताऊंगा, ठीक है, कि पदों की संख्या 400 प्लस है। और अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बहुत जगह ये बातें फैल रही हैं कि स्नातक प्लस ओ लेवल इस बार मांगेगा, जबकि हमेशा क्या होता है स्नातक प्लस ट्रिपल सी मांगता है ARO पोस्ट के लिए, और RO का तो जानते हैं नॉर्मल स्नातक होता है, ठीक है। तो मैं चर्चा करूँगा इस बार RO के लिए क्या मांग रहा है और ARO के लिए क्या मांग रहा है। और परीक्षा तिथि की बात फैल रही है फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम मार्च में ही हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें फैल रही हैं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 5 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा, जबकि 5 फरवरी आपके सामने बीत चुका है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग से मैं ये कहूँगा कि पहले तो आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पे ही फोकस करें, बाकी कहीं किसी बात पे ध्यान न दें। मैं हमेशा कहता हूँ चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो, जब एक बार कंफर्म हो चुका है आएगा तो ज़रूर आएगा। आज नहीं 1 महीने बाद आएगा, ज़रूर आएगा। बट ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद आने वाला है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं बोलती हूँ फरवरी में नहीं आएगा, ठीक है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग पॉजिटिव बने रहें, केवल अपने प्रिपरेशन फोकस करें। और अगर केवल नोटिफिकेशन के पीछे भगते रहेंगे तो फिर नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल इंतजार करते रह जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप इन सब चक्करों में ना पड़ा करें फ्रेंड्स। कोई वैकेंसी हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला था कि ग्रुप सी ग्रुप डी इसके बाद आएंगी, तो मैं ग्रुप सी ग्रुप डी वालों से बोल रहा हूँ कि आप लोग इंतजार ना करें नोटिफिकेशन का, आप लोग अपने लिए प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं तो क्या होगा कि आप ही का नुकसान होगा। और फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा, मैं जल्दी अपना प्रचार नहीं करता हूँ, बट मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लें। मैं चैनल सब्सक्राइब करने कभी नहीं कहता हूँ, ना ही कहूँगा अभी, ठीक है, ये नहीं कहूँगा। आप लोग क्या करिए बस कि जो मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाया वो लोग आप समझ नहीं पाते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन नहीं करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लीजिएगा, जरूर ओपन कर लीजिएगा। चैनल मत सब्सक्राइब करिएगा, मेरा वीडियो मत लाइक करिएगा, डिसलाइक कर दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन्हें मुझसे कुछ उम्मीद है, लगता है कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। उसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप ही के लिए हेल्पफुल होगा, PDF वगैरह आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी। और अगर आपको पर्सनल क्वेरी वगैरह होती है तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सभी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं नॉर्मली कहता हूँ पर आज कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, केवल वीडियो देखते हैं, लाइक मार के सब्सक्राइब करके चले जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं आप, मेरा जो ग्रुप है बना वो उससे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये तो फिर क्या होगा कि आपको पता नहीं चल पा रहा है, यानी कि हाँ मैं कोई ग्रुप बनाया, क्योंकि मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ उसका, हाँ मैंने ग्रुप बनाया, आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आप लोग जरूर कर ले फ्रेंड्स। अब मैं वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ कि मतलब मामला क्या है यहाँ पे, कितनी सच्चाई इन बातों में जो बातें फैल रही हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अगर ग्रुप सी ग्रुप डी वालों की बात करूं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, जैसा कि इनका सबसे अधिक संख्या है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं इसका लेवल थोड़ा लो होता है और यहाँ फॉर्म अधिक पड़ते हैं, तो इनकी संख्या अधिक है, इनकी डिमांड अधिक है कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं कि हाँ ये नोटिफिकेशन कब आने वाले हैं, वैकेंसी कब आने वाली, इस कंप्यूटर ऑपरेटर की हुई, फिर ड्राइवर की, सब वैकेंसी कब आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो नोटिफिकेशन है वो आप मान के चलिए कि अप्रैल में आपका आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा ग्रुप सी ग्रुप डी का। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट का तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर अप्रैल स्टार्टिंग में ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर अप्रैल लास्ट में नोटिफिकेशन आता है तो जून के बाद जुलाई हो सकता है, लेकिन जुलाई तक मैक्सिमम आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों एक साथ आने वाला है। मैं पदों की संख्या बता चुका हूँ कि ग्रुप सी में लगभग 1800 पद होने वाले हैं, ग्रुप डी में लगभग 1200 पद होने वाले हैं। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स तो ग्रुप सी के लिए 12th प्लस ट्रिपल सी रहेगा और ग्रुप डी के लिए केवल 10th रहेगा।
इसके पेपर का लेवल बहुत ईजी होता है फ्रेंड्स, कट ऑफ हाई जाता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ प्रिपरेशन अधिक से अधिक करें, अच्छे से करें। और प्रिपरेशन के लिए मैं बता ही चुका हूँ, मेरा चैनल तो है ही, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो हाँ आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा उससे, कुछ आपका पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गई बात ग्रुप सी और ग्रुप डी की। अब मैं बात करता हूँ आर ओ के बारे में, जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। तो पदों की संख्या 400 प्लस मैंने यहाँ लिखा है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, पदों की संख्या 400 प्लस बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं बता दूं इस बार क्या है, आर के पद थोड़े कम रहने वाले हैं, ए के पद अधिक रहने वाले हैं। ये सुनने में आ रहा है कि आर के पद जो है 40 से 100 के बीच हो सकते हैं, कंफर्म मैं नहीं बता पाऊंगा। कोई 45 भी बता रहा है ऑफिस से ही, कोई बता रहा है कि 90-95 भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ ऑन एन एवरेज 40-100 के बीच रहने वाला है। अब मिनिमम 40 ही मान लीजिए, उससे अधिक मत मानिए, ठीक है। और ऐसे ही क्या हो रहा है, ए को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं, कोई बोला 355 है, कोई बोला 395 है। यानी कि ए का भी मैं बात करूँ तो लेकर मान के चलिए रेंज उसका 350 से लेकर के 400 के बीच है, यानी कम से कम पदों की संख्या 400 होने ही वाली है। इसलिए मैंने पदों की संख्या लिखा है 400 प्लस, ठीक है। तो पदों की संख्या को लेकर के आपको घबराना नहीं है। आर की हमेशा पद कम ही रहती है, चाहे कहीं की भी बात हो, और ए की अधिक रहती है, ठीक है। अब आप लोग के मन में आ रहा है अगर ए की अधिक है तो मुझे उसमें अप्लाई करना चाहिए, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मैं तो ओ लेवल नहीं किया हूँ, अब क्या होगा। क्योंकि आपको मालूम होगा सोशल मीडिया वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, हर जगह यही फैल रहा है, फेसबुक वगैरह पे, कि स्नातक प्लस ओ लेवल इस बार मांगेगा। लेकिन जो लोग पहले एग्ज़ाम दिए हैं कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्हें मालूम होगा कि स्नातक प्लस ओ लेवल नहीं बल्कि स्नातक प्लस ट्रिपल-सी मांगता है ए पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन इस बार पता नहीं कहाँ से अफवाह उड़ा है, मैं नहीं जानता हूँ इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, ये भी मैं नहीं जानता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ऐसा कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि अचानक कोई चेंज नहीं कर देगा ऐसे ही, ठीक है, बिना किसी खास रीज़न के। ना तो ग्रेड पे बढ़ाया गया है, ना तो कोई सुविधा बढ़ाया गया है, फिर अचानक क्वालिफिकेशन क्यों चेंज किया जाएगा। और ये हाई कोर्ट है, ना कि यूपीपीएससी है कि यूपीपीएससी की तरह ओ लेवल लगा देंगे। तो मुझे ऐसा उम्मीद नहीं लगता है कि स्नातक प्लस ओ लेवल होने वाला है, इसलिए इसको लेकर के आप परेशान ना हों। मैं 90% श्योर हूँ कि स्नातक प्लस ट्रिपल-सी ही रहने वाला है ए के लिए। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप अपने प्रिपरेशन पे ही फोकस करें अगर आप ए के लिए भी अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। और अगर आर की बात करें फ्रेंड्स, तो आर के लिए मैं बता दूँ, आर के लिए केवल नॉर्मल ग्रेजुएशन ही रहने वाला है, उसमें कोई परसेंटेज का बाउंडेशन वगैरह नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अपना प्रिपरेशन करना है, बाकी कुछ नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ नोटिफिकेशन के पीछे ना भागें, केवल प्रिपरेशन पे ही फोकस करें, बाकी जो होना होगा अपना होता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट यानी परीक्षा तिथि की, तो परीक्षा तिथि का फ्रेंड भी बात बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मार्च में हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, आज 8 फरवरी हो गया है, अभी तक नोटिफिकेशन का अता पता नहीं है, तो कैसे मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है। पता नहीं क्यों लोग इतने अफवाह फैलाते हैं कि मतलब कि हद हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जा रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, एग्ज़ाम 10 दिन में और 15 दिन में, पता नहीं क्या मिलता है लोग फैला के। मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग इतना मतलब बेसब्र ना हो, इंतज़ार करें किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का समय होता है। तो परीक्षा मार्च में होने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल असंभव है। आप लोग इसको लेकर के परेशान ना हो, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बता दूँ नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मान लीजिए आज 8 तारीख हो गया है, 15 तारीख तक उम्मीद है कि 15 तारीख के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर 15 नहीं तो फरवरी एंड होते होते नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, कोई फिक्स डेट नहीं बता पाएगा इतना पहले कि हाँ नोटिफिकेशन इस डेट को आ रहा है। जैसे 5 फरवरी का डेट बहुत ज़्यादा फैल गया था, पता नहीं कहाँ से किसने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने कभी उसका सपोर्ट नहीं किया, मैंने कभी नहीं कहा हाँ 5 फरवरी को नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा 15 से 25-28 तक इंतज़ार करें, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आर का। बहुत से लोग कह रहे थे कि आर 2 वैकेंसी अलग अलग है और आर नहीं आने वाला है, केवल ए आएगा। तो ऐसा नहीं है, मैं कंफर्म कर चुका हूँ फ्रेंड्स, आर दोनों रहने वाला है। ऐसा नहीं है केवल ए का आने वाला है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन अगर मान लीजिए आपका 20-25 फरवरी तक आ जाता है तो एग्ज़ाम मान करके चलिए फ्रेंड्स। कभी भी नोटिफिकेशन जो फॉर्म ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट होने के 1 महीने बाद ही कोई भी एग्ज़ाम होता है। यानी कि अगर मान लीजिए फॉर्म आपका चल रहा है 25 फरवरी से लेकर के 20-22 मार्च तक अगर चल रहा है, तो आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल लास्ट वीक में हो सकता है, अप्रैल की स्टार्टिंग में नहीं लास्ट वीक में हो सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, मार्च में कोई पॉसिबिलिटी नहीं एग्ज़ाम होने का, और ना ही नोटिफिकेशन कोई आने वाला था 5 फरवरी को, ठीक है। तो मैं बस आपको यही अपडेट देना चाहता था फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।